अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। फ़ातिमाज़ हिना वर्ल्ड में आप सबका फिर से खैर मकदम है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी मेहंदी क्लास पार्ट 2 है। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो पहले उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास उसी का अगला हिस्सा है। आज हम लीफ पैटर्न्स और उनके डिफरेंट वेरिएशंस बनाना सीखेंगे। ये सारे एलिमेंट्स ब्राइडल, अरेबिक और फ्लोरल मेहंदी डिज़ाइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब हम अपना पहला लीफ एलिमेंट बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट लीफ है। मेहंदी के लगभग हर डिज़ाइन में इस तरह के लीव्स यूज़ होते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कोने को ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना है। कोने को हल्का सा ऊपर से पकड़ें ताकि आपका हैंड फ्री मूवमेंट कर सके। कोने की टिप सरफेस को टच नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा ऊपर रख कर मेहंदी फ्लो करनी चाहिए। अब हम पहला लीफ बनाएंगे। सबसे पहले एक छोटी सी कर्व्ड लाइन बनाइए। इस लाइन को बहुत धीरे धीरे कंप्लीट करिए। जल्दी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब इसी लाइन के ऑपोजिट साइड से दूसरी कर्व्ड लाइन लाइए और दोनों लाइंस को आपस में मिला दीजिए। देखिए, एक लीफ की बेसिक शेप रेडी हो गई है। अगर आपका लीफ परफेक्ट शेप में नहीं आ रहा तो परेशान मत होइए। शुरू में सबका ऐसा ही होता है। बस रोज 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह दूसरा लीफ बनाएंगे। ध्यान रखिए कि दूसरा लीफ पहले वाले के साइज के आसपास ही हो, बहुत बड़ा या बहुत छोटा ना हो। अब इसी लीफ को एक और डिफरेंट स्टाइल में बनाना सीखते हैं। सबसे पहले वही लीफ का बेसिक शेप देना है। कोन को हल्का सा प्रेशर देते हुए लीफ की आउटर लाइन बनाइए और पॉइंट टिप रखिए। अब देखिए, लीफ के अंदर हम 3 हाफ सर्कल बनाएंगे। हाफ सर्कल बनाते वक्त ध्यान रखिए कि सभी लाइंस एक जैसी और बराबर डिस्टेंस पर हों। इससे डिजाइन बहुत नीट और अट्रैक्टिव दिखेगा। अब इन हाफ सर्कल्स के अंदर शेडिंग करेंगे। शेडिंग करते वक्त कोने को बहुत हल्का प्रेशर दीजिए और पतली पतली लाइंस बनाइए। जितनी साफ शेडिंग होगी, डिजाइन उतना ही सुंदर लगेगा। शेडिंग कंप्लीट होने के बाद जो खाली हिस्सा बचा हुआ है, यूज बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने से डिजाइन में डेप्थ आती है और लीफ ज्यादा उभार कर नजर आता है। मैं आपको एक और स्टाइल बताती हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक कर्व्ड लाइन लीजिए। अब इस कर्व लाइन के साथ लीफ का शेप बनाइए। शेप कंप्लीट होने के बाद लीफ के अंदर छोटा सा सर्कल या कर्व बनाकर शेडिंग करिए। अब शेडिंग के बाद बाकी के पोर्शन को बोल्ड कर दीजिए। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर और परफेक्ट लीफ रेडी हो गया है। ये लीफ डिजाइन देखने में सिंपल है, लेकिन फाइनल मेहंदी में बहुत खूबसूरत लगता है। आप इस लीफ को खाफीफ डिजाइन, अरेबिक डिजाइन, ब्राइडल फिलर्स और साइड बंचेस में भी आसानी से यूज कर सकते हैं। इस तरह के लीव्स आपके डिजाइन को भरा हुआ और एलिगेंट लुक देते हैं। प्रैक्टिस करते वक्त एक ही लीफ को बार बार बनाइए। हर बार शेप, शेडिंग और बोल्डिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। धीरे धीरे आपका कोन कंट्रोल भी स्ट्रांग हो जाएगा और लीव्स भी बिल्कुल प्रोफेशनल दिखने लगेंगे। अब हम बनाएंगे क्रॉप स्लीव्स डिजाइन। सबसे पहले आपको 2 पतली लाइनें बनानी हैं और उन्हें जोड़कर एक सुंदर सा लीफ शेप देना है। ध्यान रखिए कि दोनों लाइनें बराबर और साफ हों ताकि लीफ का शेप अच्छा बने। अब इस लीफ के अंदर फिलिंग करनी है। फिलिंग करते समय कोन को बहुत हल्के हाथ से चलाइए और एक जैसी लाइंस बनाइए। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इसी से डिजाइन की फिनिशिंग सुंदर आती है। देखिए, मैंने पहले पूरा लीफ शेप तैयार कर लिया है और अब उसके अंदर बारीक फिलिंग कर रही हूँ। आप भी बिल्कुल इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए। अब दूसरा लीफ बनाते हैं। इसके लिए कोन के पॉइंट को अंदर की तरफ रखकर धीरे धीरे बाहर की ओर खींचना है। ऐसा करने से लीफ का शेप अपने आप बहुत सुंदर और नेचुरल बनकर तैयार होता है। फिर इसी तरह दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लीजिए।
अब बीच में एक सेंटर लाइन बनाइए और उसके दोनों तरफ छोटी छोटी लाइंस देकर डिटेलिंग कीजिए। देखिए कितना आसान और सुंदर क्रॉप स्लीव डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। ये डिजाइन बिगिनर्स के लिए भी बहुत आसान है और काफी मेहंदी डिजाइन, फ्लोरल पैटर्न्स तथा ब्राइडल फिलर्स में भी बहुत खूबसूरत लगता है। लीफ नंबर 4। यह एक बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लीफ है जिसे आप खाफिफ, अरबिक और ब्राइडल मेहंदी में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले एक हल्की सी कर्व्ड लाइन बनाइए। यही हमारी लीफ की सेंटर लाइन होगी। सेंटर लाइन बनाते समय कोन को ज्यादा दबाना नहीं है, बस हल्के हाथ से स्मूथ लाइन निकालनी है। अब इस सेंटर लाइन के एक साइड पर बड़े बड़े हम्प्स बनाना शुरू कीजिए। हर हम्प का साइज लगभग बराबर होना चाहिए। कोन को उठाते हुए और हल्का सा घुमाते हुए हम्प बनाइए ताकि शेप साफ और सुंदर आए। अब दूसरी साइड पर भी बिल्कुल इसी तरह हम्प्स बनाइए। कोशिश कीजिए कि दोनों तरफ का बैलेंस बना रहे। अगर हम्प्स छोटे बड़े हो जाएं तो डिजाइन उतना साफ नहीं लगेगा। देखिए अब हमारी बेसिक लीफ शेप तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डिटेलिंग करेंगे। सेंटर लाइन से बाहर की तरफ कर्व्ड लाइंस निकालिए। हर लाइन को लीफ के किनारे तक ले जाइए। यही डिटेलिंग इस लीफ को अट्रैक्टिव बनाती है। ध्यान रखिए कि सारी लाइंस एक जैसी दूरी पर हों। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। मेहंदी में परफेक्शन प्रैक्टिस से आती है। अब लीफ के आउटर बॉर्डर को थोड़ा बोल्ड करेंगे। कोन को थोड़ा दबाकर बॉर्डर पर चलाइए। इससे डिजाइन और ज्यादा हाईलाइट होगा। अगर कहीं गैप दिखाई दे रहा हो तो उसे फिलिंग करके क्लीन फिनिश दीजिए। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से यह ब्यूटीफुल लीफ बनकर तैयार हो गई है। इस लीफ को आप फ्लावर के साथ, बंचेस में या फिलर्स के रूप में कहीं भी यूज कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि आप इस लीफ की कम से कम 10 से 15 बार प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी लाइंस उतनी ही क्लीन और प्रोफेशनल बनेंगी। अब हम सीखेंगे लीफ नंबर 5। ये बहुत ही सिंपल, क्यूट और बिगिनर फ्रेंडली लीफ है। अगर आप मेहंदी सीखना शुरू कर रहे हैं तो ये लीफ आपके लिए परफेक्ट है। सबसे पहले एक छोटी सी कर्व्ड लाइन बनाइए। अब उसके दोनों तरफ लीफ का शेप बनाना है। कोन को धीरे धीरे चलाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं और एक पॉइंट बनाकर वापस नीचे ले आएं। देखिए एक छोटा सा लीफ तैयार हो गया है। अब इसी तरह दूसरा लीफ बनाइए। ध्यान रखिए कि दोनों लीव्स एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई दें। शेप बनाते समय हाथ को ज्यादा हिलाना नहीं है। जितना स्टेडी हाथ रहेगा उतना सुंदर रिजल्ट आएगा। अब तीसरा लीफ भी इसी तरीके से तैयार कर लीजिए। अब हमारे पास 3 छोटे लीव्स का एक सुंदर बंच बन गया है। अब डिटेलिंग की बारी है। हर लीफ के बीच में एक सेंटर लाइन बनाइए। इसके बाद सेंटर लाइन से किनारों की तरफ छोटी छोटी कर्व्ड लाइंस निकालिए। यह डिटेलिंग लीफ को नेचुरल लुक देती है। अब लीफ के कुछ हिस्सों में हल्की शेडिंग करेंगे। शेडिंग करते समय कोन को बहुत हल्के हाथ से चलाइए। लाइंस आपस में चिपकी हुई नहीं होनी चाहिए। अब आउटर बॉर्डर को थोड़ा बोल्ड कर दीजिए। इससे लीफ ज्यादा क्लियर और अट्रैक्टिव दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, कितना आसान और सुंदर लीफ बंच तैयार हो गया है। यह डिजाइन खाफिफ मेहंदी, अरबिक मेहंदी, बैक हैंड डिजाइंस और फ्लोरल पैटर्न्स में बहुत काम आता है। आप इस लीफ को अकेले भी यूज कर सकते हैं और फ्लावर्स के साथ मिलाकर भी लगा सकते हैं। इस डिजाइन की भी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। रोज 10 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपकी मेहंदी की लाइंस बहुत स्मूथ और प्रोफेशनल हो जाएंगी। लीफ नंबर 6, जिसे हम बेबी लीव्स भी कहते हैं। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो लगभग हर मेहंदी डिजाइन में बहुत खूबसूरत लगता है। चाहे अरबिक डिजाइन हो, खाफिफ डिजाइन हो या ब्राइडल मेहंदी, बेबी लीव्स हर जगह डिजाइन की ब्यूटी को बढ़ा देते हैं। सबसे पहले एक हल्की सी कर्व्ड स्टेम बनाइए। स्टेम बनाते समय कोन को ज्यादा दबाना नहीं है। लाइन जितनी स्मूथ होगी डिजाइन उतना ही सुंदर लगेगा। अब स्टेम के एक साइड पर छोटे छोटे लीव्स बनाना शुरू कीजिए।
कोन के पॉइंट को स्टेम के पास रखिए और हल्का दबाव देते हुए बाहर की तरफ ले जाकर छोड़ दीजिए। इससे एक परफेक्ट लीफ शेप बनकर तैयार होगा। अब इसी तरह दूसरा और तीसरा लीफ बनाइए। ध्यान रखिए कि सभी लीव्स का साइज लगभग बराबर हो। अब स्टेम की दूसरी साइड पर भी लीव्स बनाइए। कोशिश कीजिए कि लीव्स एक दूसरे के सामने न होकर थोड़े आगे पीछे हों। इससे डिजाइन ज्यादा नेचुरल दिखाई देता है। देखिए कितनी आसानी से एक प्यारी सी बेबी लीव्स ब्रांच तैयार हो गई है। अब चाहें तो कुछ लीव्स को बोल्ड कर सकते हैं और कुछ को सिंपल छोड़ सकते हैं। इससे डिजाइन में डेप्थ आती है। ये बेबी लीव्स डिजाइन फिलर्स के रूप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब डिजाइन में कोई खाली जगह रह जाए तो ऐसे लीव्स उसे बहुत खूबसूरती से भर देते हैं। प्रैक्टिस करते समय कम से कम 15 से 20 ब्रांचेस बनाइए। कुछ दिनों में आपकी स्पीड और फिनिशिंग दोनों बेहतर हो जाएंगी। अब हम सीखेंगे लीफ नंबर 7। यह लीफ नंबर 6 का थोड़ा डिटेल्ड वर्जन है और देखने में बहुत एलिगेंट लगता है। सबसे पहले एक कर्व्ड स्टेम बनाइए। स्टेम को थोड़ा लंबा रखिए ताकि लीव्स को लगाने की जगह मिल सके। अब स्टेम के किनारे पहला लीफ बनाइए। कोन को स्टेम के पास रखकर बाहर की तरफ ले जाइए और धीरे से छोड़ दीजिए। लीफ का पॉइंट शार्प होना चाहिए। अब दूसरा लीफ पहले लीफ के सामने बनाइए। इसी तरह एक एक करके पूरी ब्रांच तैयार कीजिए। ध्यान रखिए कि नीचे के लीव्स थोड़े बड़े और ऊपर जाते जाते थोड़े छोटे होते जाएं। इससे डिजाइन का फ्लो बहुत अच्छा दिखाई देता है। अब ब्रांच के दोनों तरफ छोटे लीव्स कंप्लीट कर लीजिए। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब डिटेलिंग करेंगे। कुछ लीव्स के अंदर हल्की सेंटर लाइन बनाइए और कुछ लीव्स को बोल्ड फिलिंग दीजिए। इससे डिजाइन और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अगर चाहें तो लीव्स के बीच बीच में छोटे डॉट्स भी लगा सकते हैं। इससे डिजाइन का लुक और प्रोफेशनल हो जाता है। यह लीफ पैटर्न अरेबिक मेहंदी, फिंगर डिजाइंस, बैक हैंड डिजाइंस और फ्लोरल मेहंदी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से यह खूबसूरत लीफ ब्रांच बनकर तैयार हो गई। बस आपको कोन पर कंट्रोल रखना है और रोज प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी मेहंदी क्लीन, स्मूथ और प्रोफेशनल दिखाई देगी। इंशाअल्लाह थोड़े समय में आप भी बहुत सुंदर मेहंदी डिजाइन्स बनाना सीख जाएंगे। अब हम सीखेंगे लीफ नंबर 9। ये एक बहुत ही स्टाइलिश फेदर स्टाइल लीफ डिजाइन है जो देखने में काफी यूनिक और एलिगेंट लगता है। सबसे पहले सेंटर से एक कर्व्ड लाइन बनाइए। ये हमारी मेन गाइडलाइन होगी। अब इस लाइन के एक साइड से लंबी कर्व्ड स्ट्रोक्स बनाना शुरू कीजिए। ध्यान रखिए कि हर स्ट्रोक का स्टार्ट पॉइंट सेंटर लाइन से हो और बाहर की तरफ जाते जाते पतला हो जाए। कोन को बहुत हल्के हाथ से चलाना है। जितनी स्मूथ लाइन होगी उतना ही सुंदर फेदर इफेक्ट आएगा। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह लंबी कर्व्ड लाइंस बनाइए। धीरे धीरे पूरा फेदर शेप तैयार होने लगेगा। अब इसके बीच में एक और लीफ शेप बनाइए ताकि डिजाइन और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे। कुछ लाइंस को थोड़ा बोल्ड कर दीजिए और कुछ को पतला ही रहने दीजिए। इससे डिजाइन में नेचुरल फ्लो आता है। देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरती से यह फेदर लीफ तैयार हो गया। ये पैटर्न ब्राइडल मेहंदी, बैक हैंड डिजाइन, फ्रंट हैंड डिजाइन और मॉडर्न खफीफ मेहंदी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अगर आपकी लाइंस सीधी नहीं बन रही हैं तो परेशान मत होइए। रोज 10 से 15 मिनट लाइन प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे आपका कोन कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। बस याद रखिए मेहंदी में परफेक्शन प्रैक्टिस से आती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी फिनिशिंग और स्पीड दोनों इंप्रूव होंगी। तो दोस्तों लीफ नंबर 8 और लीफ नंबर 9 दोनों की अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। लीफ नंबर 10। यह एक बहुत ही सिंपल लेकिन एलिगेंट लीफ डिजाइन है जिसे आप किसी भी मेहंदी डिजाइन में आसानी से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले 2 कर्व्ड लाइंस बनाकर एक लीफ का शेप तैयार कीजिए। ध्यान रखिए
कि दोनों लाइंस ऊपर जाकर एक पॉइंट पर मिले। अब लीफ के बीच में एक सेंटर लाइन बनाइए। यह लीफ की मेन वेन होगी। इसके बाद सेंटर लाइन से दोनों साइड्स में छोटी छोटी कर्व्ड लाइंस निकालिए। सभी लाइंस एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए ताकि लीफ नेचुरल दिखाई दे। कोन को ज्यादा दबाना नहीं है। हल्के हाथ से लाइन खींचेंगे तो डिजाइन साफ और सुंदर बनेगा। अब आउटर बॉर्डर को थोड़ा बोल्ड कर दीजिए। इससे लीफ और ज्यादा हाईलाइट होगा। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से एक ब्यूटीफुल लीफ तैयार हो गया। अब नीचे वाला लीफ भी बिल्कुल इसी तरह बनाइए। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी और परफेक्ट लीफ बन पाएगा। लीफ नंबर 11। ये ब्रांच स्टाइल लीफ डिजाइन है जो अरेबिक मेहंदी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सबसे पहले एक कर्व्ड स्टेम बनाइए। अब स्टेम के दोनों तरफ बड़े बड़े लीव्स बनाइए। लीव्स को थोड़ा झुका हुआ रखिए ताकि डिजाइन में मूवमेंट दिखाई दे। हर लीफ के बीच में सेंटर लाइन बनाइए। अब सेंटर लाइन से दोनों तरफ छोटी डिटेलिंग लाइंस निकालिए। इसके बाद लीव्स के एक साइड को बोल्ड फिलिंग दीजिए। इससे डिजाइन में कॉन्ट्रास्ट आएगा और डिजाइन ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ध्यान रखिए कि फिलिंग करते समय मेहंदी बाहर न निकले। फिलिंग जितनी क्लीन होगी डिजाइन उतना प्रोफेशनल लगेगा। अब स्टेम के ऊपर तक इसी तरह लीव्स बनाते जाइए। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से एक कंप्लीट लीफी ब्रांच तैयार हो गई। ये पैटर्न फ्रंट हैंड, बैक हैंड, रिस्ट डिजाइन और ब्राइडल मेहंदी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस डिजाइन की रोज प्रैक्टिस कीजिए। कुछ ही दिनों में आपका कोन कंट्रोल, लाइन वर्क और फिनिशिंग पहले से कहीं बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम और भी खूबसूरत मेहंदी एलिमेंट सीखेंगे। लीफ नंबर 13। यह एक स्टाइलिश स्वर्ल लीफ पैटर्न है जो फ्लोरल डिजाइन्स के साथ बहुत खूबसूरत लगता है। सबसे पहले एक स्पाइरल बनाइए। स्पाइरल बनाते समय सेंटर से शुरू करके बाहर की तरफ घूमते हुए लाइन ले जाइए। अब स्पाइरल के नीचे एक कर्व्ड लाइन बनाइए और उससे जुड़े हुए 3 लीव्स बनाइए। लीव्स बनाते समय कोन के पॉइंट को नीचे से ऊपर की तरफ उठाइए ताकि लीफ का शेप स्मूथ और शार्प बने। अब हर लीफ के अंदर सेंटर लाइन बनाइए और हल्की डिटेलिंग कीजिए। इसके बाद लीव्स के आउटर बॉर्डर को थोड़ा बोल्ड कर दीजिए। देखिए, स्पाइरल और लीव्स का कॉम्बिनेशन कितना सुंदर लग रहा है। ये डिजाइन फिलर्स, फ्लोरल बंचेस और साइड ट्रेल्स में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपकी स्पाइरल परफेक्ट नहीं बन रही है तो पहले पेपर पर स्पाइरल की प्रैक्टिस कीजिए, फिर मेहंदी कोन से बनाइए। धीरे धीरे आपकी फिनिशिंग और कंट्रोल दोनों बेहतर हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी मेहंदी क्लास 2 आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट में यह भी बताइए कि आप क्लास 3 में क्या सीखना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आप सभी का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और खूबसूरत मेहंदी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।